हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुग़ल कालीन है और हम यहाँ पर मुग़ल कालीन में चैप्टर 7 देखेंगे। अगर बाई चांस किसी ने यहाँ पर पहले फुल रिवीजन आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, इससे पहले मैंने आपका चैप्टर 6 करा दिया है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं वॉच करा है तो आप लाइव क्लास में उसमें से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक चैप्टर है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर आपका इंडियन भी ख़त्म करवा दूँ जो रिवीजन चल रहा है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको बता देती हूँ 40 क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको देखिए और समझिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ईरानी शैली का चरमोत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है 13वीं शताब्दी में हुआ है, 15वीं शताब्दी में हुआ है, 16वीं या फिर 18वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जानते हैं, तो कौन सी शताब्दी में हो जाएगा आपका 15वीं शताब्दी। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 15वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो ईरानी शैली है वहाँ पर किसका प्रभाव पड़ा है। सारे स्टूडेंट बताइए किसका प्रभाव पड़ा है। अजंता व चीनी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, किसका? अजंता व चीनी प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें कि ईरानी शैली, जो ईरानी शैली है वो क्या है, एक रेखा प्रधान है। क्या है? रेखा प्रधान है, याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ पर विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या है आपका? रेखा प्रधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ईरानी शैली का सबसे उच्च कोटि का चित्रकार कौन था। यानी कि उच्च कोटि का चित्रकार, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, प्रसिद्ध हो, वो पूछ रहा है कि यहाँ पे चित्रकार हैं। तो यहाँ पर ईरानी शाह मुजफ्फर हैं, शिराजी हैं, बीजात है या फिर मीर सैयद अली हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो ईरानी शैली का है यहाँ पर 2 कलाकार आपको मिल जाते हैं, शाह मुजफ्फर और दूसरा बीजात। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? बीजात राइट आंसर हो जाएगा। बीजात को हम क्या किस नाम से बुलाते हैं? पूर्व का राफेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का राफेल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं, शाह मुजफ्फर है। शाह मुजफ्फर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कलाकार हो जाएगा? ये भी ईरानी कला हो जाएगा। ठीक है, तो शाह मुजफ्फर और बीजात दोनों ही याद रखना। बाकी अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो कमलाउद्दीन बीजात है। ठीक है, और इसे ये भी बता देते हैं ये बीजात है, ये इसको किस नाम से भी जानते हैं, मतलब इनको हिराती शैली का जनक भी माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? हिराती शैली का जनक। ठीक है, जो जो पॉइंट आपको बता रही हूँ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में, सबके बारे में पता लगेगा। ठीक है, अगर हम मीर सैयद अली की बात करते हैं तो मीर सैयद अली का क्या नाम हो जाएगा? उपनाम जुदाई हो जाएगा। बाकी ये जो मीर सैयद अली हैं वो क्या करते थे? ग्रामीण चित्र में पारंगत थे। अगर हम शिराजी की बात करते हैं तो शिराजी कौन थे? मतलब पशु चित्रण में पारंगत थे। शिराजी किस में पारंगत थे? किस में? पशु चित्रण में। और मीर सैयद अली ग्रामीण चित्रण में पारंगत थे। बाकी आप उनको हुमायूं, मतलब जो हुमायूं है, ये भी याद रखिएगा कि हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल मुल्क तथा किसकी? नादिर हुमायूं शाही, दोनों की ही उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये तो चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शाह मुजफ्फर। तो बता ही है कि जो शाह मुजफ्फर हैं, ठीक है, जो किसके कलाकार हो जाएंगे? ईरानी शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिरात शैली का जनक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है शाह मुजफ्फर है, फारूक बेग है या बीजात या फिर शिराजी। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो अभी भी बिल्कुल मैंने बताया है कि क्या हो जाएगा आपका? हिरात शैली का जनक बिल्कुल अभी बताया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बीजात हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। बाकी शाह मुजफ्फर ये तो बताया ही है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ईरानी शैली पर किस कला का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ईरानी शैली पर ये भी बिल्कुल मैंने अभी बताया था। अगर सारे स्टूडेंट ने देखा होगा तो बिल्कुल याद ही हो जाएगा। तो किसका प्रभाव पड़ा है? अजंता व चीनी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, ईरानी शैली में बने चित्र थे।
तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक चश्म बना है, सवा चश्म बना है, 2 चश्म बना है या फिर पौने 2 चश्म बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ईरानी शैली में जो बने चित्र हैं वो कौन से चश्म के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले बता देती हूँ कि जो ईरानी शैली है, तो ईरानी शैली में तो पौने 2 चश्म चेहरे बने हैं, लेकिन यहाँ पर किसमें, शुरुआती में। ठीक है, शुरुआती में जो है यहाँ पर कैसे बने हैं, पौने 2 चश्म है, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर कैसे चश्म मिल जाएंगे, आपको 1 चश्म के मिल जाएंगे। ठीक है, 1 चश्म, यानी कि अकबर तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे, मतलब कैसे चश्म मिल जाएंगे, आपको पौने 2 चश्म देखने को मिल जाएंगे। पौने 2 मिल सकते हैं, 1.5 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 चश्म जो चेहरे आपको देखने को मिल जाएंगे वो अकबर कालीन तक मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हमजानामा में आपको देखने को मिल जाएगा 1 चश्म का चेहरा देखने को मिल जाएगा, मतलब हाँ वहीं पर 1 चश्म का चेहरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके अधिकतर की बात करें तो जहांगीर से आपके 1 चश्म बनना शुरू हुए थे। ठीक है, याद रखना, जहांगीर टाइम में किसके 1 चश्म के चेहरे बनना शुरू हुए थे। अगर हम बात करें कि पौने 2 चश्म चेहरे बने हैं, शुरुआती में बने हैं किसके, मतलब ईरानी से अकबर तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जहांगीर में कैसे दिखेंगे, आपको 1 चश्म के चेहरे दिख जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अगर हम और किसी की बात करें यहाँ पर, मतलब ये तो बता ही दिया, ये तो राइट आंसर है आपका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवा चश्म चेहरे की बात करें तो किस में मिल जाते हैं, सारे स्टूडेंट बताइए। इसके अलावा, मुगल के अलावा किसमें मिल जाते हैं, तो बिल्कुल अभ्रंश शैली में मिल जाते हैं। और किस में मिलते हैं, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, पाल में मिल जाते हैं। और किस में मिल जाते हैं, एलोरा में भी किस में मिलते हैं, सवा चश्म के चेहरे मिल जाते हैं। 1 चश्मा आपको किस में मिल जाएगा, दक्खनी शैली में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जहांगीर काल और शाहजहां कालीन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, 1 चश्म चेहरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यहाँ पर हाशिए चित्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो यहाँ पे ईरानी शैली से, मतलब हाशिए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाइन खींच, तो मतलब हाशियों के साथ अलंकरण, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग के जो शुरुआत हुई थी हाशिए चित्रण की, तो वो ईरानी से हुई है, दक्खनी से, मुगल या फिर राजस्थानी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए। तो बिल्कुल किससे हो जाएगी, बिल्कुल ईरानी से हो जाएगी। 1 मिनट, चलिए, तो बिल्कुल ईरानी से हो जाएगी। ठीक है, सबका मतलब आंसर सही है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं क्या कह रहा है। दाढ़ी युक्त चेहरे बनाता था, तो आप सब लोग जानते हैं दाढ़ी युक्त चेहरे बनाता था। जो आप ईरानी शैली के जो चित्रकार हैं, जहाँ पर जो बाबर के टाइम पे थे, बाबर कालीन, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो दाढ़ी युक्त, यानी कि दाढ़ी वाले चेहरे जो बनाता था, वो कौन से चेहरे बनाता था, मतलब कौन चेहरे बनाता था, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी जात राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी जात। तो बी जात कैसे बनाता था, दाढ़ी वाले चेहरे बनाता था। अगर हम बात करें यहाँ पे शाह मुजफ्फर है, तो ये कैसे चेहरे बनाता था, युवा चेहरे बनाता था। युवा चेहरे का मतलब क्या है, यहाँ पर बिना दाढ़ी वाले चित्र बनाता था। कैसे बनाता था, बिना दाढ़ी वाले, कि मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि युवा चेहरे हैं तो यहाँ पर यंग वाले हैं, तो यहाँ पर अब तो यहाँ पर यंग लोग तो भी अपनी बियर्ड रखने लगे हैं, है ना। पहले तो ऐसा होता था कि जो यंग है तो वो अपनी शेविंग में करवा के अच्छे से रखेगा। अब पहले यहाँ पर बूढ़े लोग रखते थे, लेकिन यहाँ पर तो यंग होने का मतलब है कि बियर्ड होनी चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये तो चीज़ हो गया है। बाकी सारे स्टूडेंट बताइए कि फारूक बेग बसावन किसके हैं कलाकार, बताइएगा। तो बिल्कुल हो जाएंगे, बसावन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है ना बसावन, बाकी तो समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, किसके हो जाएंगे, ये अकबर के। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया फारूक बेग बसावन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर मुगल वंश का संस्थापक पूछ रहा है, हुमायूं है, बाबर है, अकबर है, जहांगीर है। तो यहाँ पर मुगल वंश का जो संस्थापक था तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि हुमायूं शैली का, ये तो वंश का हो जाएगा, बाबर कौन सा हो जाएगा, वंश का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुगल शैली की, अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, सॉरी मुगल शैली। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, देखो कितने मैं तो बार बार यही कहती हूँ, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, मुगल शैली है तो मुगल शैली का जो संस्थापक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो बाई चांस, देखो बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी होगी, अगर बाई चांस किसी की नहीं तैयारी है मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे, ज़ीरो से हीरो बना के छोड़ देंगे
चलिए, तो हुमायूं का पूरा नाम है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हुमायूं के पूरे नाम दिए हैं, तो आपको बताने हैं। नूरुद्दीन है, नूरुद्दीन कह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे नूरुद्दीन ही है, नूरुद्दीन, ठीक है। तो ये हुमायूं है, जलालुद्दीन है, ठीक है। तो आपको बताना है सलीम है, खुर्रम है। तो यहाँ पे है नूरुद्दीन जो है उनका किसका नाम हो जाएगा? हुमायूं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद, ये किसका नाम था? तो किसका नाम था सारे स्टूडेंट बताइए? अकबर का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सलीम, सलीम कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है, सलीम। अगर हम बात करते हैं खुर्रम, खुर्रम की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? शाहजहां हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शाहजहां। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया था? तो यहाँ पर पोथियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है तुजुक ए जहांगीरी मतलब जहांगीरी है, या फिर आईनी अकबरी है, या फिर तूतीनामा है, या फिर शाहनामा है। तो चलिए, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले चलो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि तुजुक ए जहांगीरी क्या है। ये एक आत्मकथा है, ठीक है, ये एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फारसी में मतलब जो फारसी में अनुवाद किया था, यानी कि तुजुक ए जहांगीर, यानी कि जहांगीर नामा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आईने अकबरी की। अगर हम बात करते हैं तो आईने अकबरी ये क्या हो जाएगा आपका? ये अकबर नामा है, ये भी क्या हो जाएगी? अकबर की आत्मकथा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अकबर की आत्मकथा हो जाएगी। तूतीनामा क्या है? तो तूतीनामा में तोते का प्रेमालाप है। किसका है? तोते का प्रेमालाप है, ठीक है। अगर हम शाहनामा की बात करते हैं तो एक ही बचा, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शाहनामा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी तथा मीर सैयद अली किसके प्रमुख चित्रकार थे? तो यहाँ पर आपको बताना है अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, या फिर जहांगीर है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सब स्टूडेंट बताइएगा। चलिए, तो ये तो अकबर तो यहाँ पे है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली तो आप सब लोग जानते हैं किसके प्रमुख चित्रकार हैं? तो बिल्कुल हुमायूं के हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने अकबर के टाइम में भी काम किया है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो किसके चित्रकार हो जाएगा? अगर हुमायूं ऑप्शन है तो आप हुमायूं ही लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी तो आप जानती हैं कि हुमायूं अपने साथ चित्रकार भी रखता था और पुस्तकें भी रखता था। चलिए, तो यहाँ पर 11-12 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अकबर का जन्म हुआ था। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि अकबर का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम अकबर की बात करेंगे। तो अकबर का जो जन्म हुआ था तो वो 1542 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। मतलब 1569 में, ठीक है, 69 है तो यहाँ पे जहांगीर में मतलब जहांगीर का हुआ था, ठीक है। 1483 में किसका हुआ था? बाबर का हुआ था, ठीक है। 1508 में किसका हुआ? देखो यहाँ पर मैंने सारे ही जन्म लिख दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन याद करने की ही जरूरत ही ना हो, ठीक है। वैसे इतना जन्म अगर पूछता है तो सबसे ज़्यादा अकबर का पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा किसी का नहीं पूछेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। बाकी तो मैंने आंसर बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं कि अकबर के समय का कलाकार नहीं था। तो यहाँ पर अकबर के समय का कलाकार नहीं है तो कौन नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दसवंत है, दसवंत है तो ये किसके हो जाएंगे? आपके किसके हो जाएंगे? अकबर, बसावन, मिस्किन। तो यहाँ पर मनोहर है, मनोहर जो इसका है आंसर वो कौन सा हो जाएगा? ये जहांगीर का चित्रकार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर कालीन ये चित्रकार है मनोहर, ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर कालीन है। चलिए ये तो चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, बाकी तो सब बता ही दिए हैं कि कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं। बाकी सारे स्टूडेंट बताइए कि बकायत बाबरी में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम थे, बताइएगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो चलो उसके बारे में पूछेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, तुजुक ए बाबर नामा सर्वप्रथम किस भाषा में थी? तो सबसे पहले आपको बताना है कि तुजुक ए बाबर नामा सर्वप्रथम किस भाषा में थी। तो किस भाषा में थी? तो बिल्कुल तुर्की भाषा में थी, याद रखिएगा। कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। और यहाँ पर बोल रहा है कि तुजुक ए बाबर नामा, ये तो हो गया तुर्की भाषा में, ठीक है। यहाँ पर है, ये भी बता देते हैं, यहाँ पर 144 चित्र हैं। कितने हैं? 144 चित्र हैं,
ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी प्रतिलिपि जो मतलब तुजुक ए बाबरनामा है या फिर वकायत ए बाबरी है, ठीक है, तो यहाँ पर है, तो ये कौन से हो जाएगा, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। कहाँ पर है ये, ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है। अभी संग्रहालय आएंगे तो आपको बता देंगे एक बार, और मैंने सारे संग्रहालय एक बार में लिख रखे हैं कि ताकि आप सब लोग याद कर सकें, ठीक है। ब्रिटिश संग्रहालय ये लंदन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15 है, तो 15 पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, शाहनामा किस समय की है, ठीक है। तो यहाँ पे शाहनामा बताना है कि कौन से कालीन की है, अकबर कालीन की है, बाबर कालीन है, जहांगीर कालीन है, हुमायूं कालीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अकबर कालीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अकबर कालीन का ये भी बता देते हैं कि जो इनके लेखक हैं, ठीक है, यहाँ पे शाहनामा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अकबर कालीन है, जो इनके लेखक हैं, लेखक कौन से हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, जो शाहनामा के लेखक हैं वो कौन है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे, फिरदौसी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, फिरदौसी हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये आसान चैप्टर है लेकिन आप इसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो सारी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो भी मैंने बताया था कि शाहनामा में क्या मिलता है, ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है। किस में मिलता है, शाहनामा में मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, बाबर द्वारा स्थापत्य नहीं है। तो यहाँ पर बता देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बाबर द्वारा स्थापत्य नहीं है। कटे सिर वाली मीनार है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, मैंने आपको स्थापत्य पढ़ाया है तो जल्दी से बताइए, कटे सिर वाली मीनार जो है कहाँ पर है, आराम बाग कहाँ पर है, पानीपत का मस्जिद भी कहाँ पर है, सारे स्टूडेंट जल्दी से जगह का नाम बताइएगा। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर वो है 16 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शालीमार तथा कांच महल हो जाएगा। ये कौन से कालीन का हो जाएगा, जहांगीर कालीन का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, जहांगीर कालीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है सब कुछ मैंने बताया, अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखा है तो आप स्थापत्य का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर है 17 है क्वेश्चन नंबर, हुमायूं का मकबरा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा किस समय बना था, किस समय, हुमायूं कालीन, अकबर कालीन, जहांगीर कालीन, बाबर कालीन। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अकबर कालीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ अकबर कालीन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, और ये भी बताइएगा साथ में हुमायूं का मकबरा कौन सी जगह पे स्थित है, ये भी बताइएगा। बाकी तो अकबर कालीन में बहुत सारे बने हैं, ये तो आपको बता ही था, जैसे पंचमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी का किला हो गया, आगरा का किला हो गया, यहाँ पर इलाहाबाद का भी हो गया, लाहौर का भी हो गया, बहुत सारे किला बनाए हैं। बाकी दीवाने खास, दीवाने आम, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अकबर कालीन में मैंने पूरा अकबर कालीन भी पूरा पढ़ा दिया है, तो आप उसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, दीन पन्हा नगर की स्थापना की थी, हुमायूं ने करी थी, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने करी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है किसने करी है, तो बिल्कुल हुमायूं ने करी है, ठीक है। और कहाँ पर करी है, दिल्ली में, ठीक है, ये जगह की भी याद रखना। दिल्ली से, दिल्ली का जितना भी स्थापत्य है, तो एग्ज़ाम से पहले जितनी भी दिल्ली के हैं तो सब स्थापत्य याद करके जाइएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर एक बार कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो दिल्ली के जितने भी स्थापत्य हैं सब लिखवा देंगे जो आपके आर्ट से रिलेटेड हैं। चलिए, तो मुगल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, तो यहाँ पर आप भी लोग जानते हैं कि मुगल शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो तुजुक-ए-बाबरी है, या फिर हमज़ानामा है, या फिर तूतीनामा है, या फिर शाहनामा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुगल शैली का प्रथम चित्र कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल हमज़ानामा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये हमज़ानामा, और उसका जो समय है, टाइम पीरियड भी इसका नोट कर लियो, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1560 से क्या हो जाएगा आपका, 1575 हो जाएगा, ये तो इसका समय हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनका फारसी अनुवाद, तो फारसी अनुवाद क्या हो जाएगा, अमीर-ए-हमज़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फारसी अनुवाद, अमीर-ए-हमज़ा, ठीक है। बाकी तो सब स्टूडेंट जानते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, बार बार प्रैक्टिस भी हो गई होगी, है ना।
बाकी तो सारे स्टूडेंट पढ़ते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अमीर हमज़ा हो जाएगा। और बाकी अगर हम यहाँ पे चलो साइज़ आगे क्वेश्चन में बात करेंगे, साइज़ आगे क्वेश्चन में बताएंगे। तो अगर हम बताते हैं तो चलो बता देते हैं कि चलिए 68 इंटू कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम बताएंगे तो इसमें पूरा इंच में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। 20 है क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना है बीइजाद है, मीर मुसव्विर है, यहाँ पर ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हैं, या फिर बताना है मीर सैयद। चलिए तो बताइए सारे स्टूडेंट कि हुमायूं द्वारा जो शीरी कलम की उपाधि दी गई थी वो किसको दी थी। ये भी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अभी बताया था। तो बिल्कुल किसे में था, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस हुमायूं का नहीं रहता है तो आप अकबर कालीन का चित्रकार करके आएंगे। बाकी तो मीर सैयद अली को मैंने बताया ही था, बिल्कुल ये कैसे कैसे चित्र बनाते थे, ग्रामीण चित्र में पारंगत थे। ठीक है, कौन थे, ग्रामीण चित्र। ये जो है मीर सैयद अली, ये कैसे चित्र बनाते थे, ग्रामीण चित्र बनाते थे। याद रखिएगा, ग्रामीण चित्र बनाते थे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अब्दुल समद सिराजी हैं, वो कैसे चित्र बनाते थे, पशु चित्रण बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे, पशु चित्रण बनाते थे। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। देखो एग्जाम में पता नहीं क्या कुछ पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब्दुल समद सिराजी की, एक और बात बता देते हैं कि यहाँ पर जो सिराजी हैं यानी कि जो है वो एक चित्रकार के साथ साथ एक क्या थे, लिपिकार भी थे। क्या थे, लिपिकार भी थे। ठीक है, लिपिकार भी थे और चित्रकार भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर बोल रहा है कि तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया में कितने चित्र हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दो तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया है। तो यहाँ पर ये एक पहले बता देते हैं कि ये क्या है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये क्या है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर भी बताइएगा। तो बाकी तो मैं पूरी इसकी डिटेल्स लिख देती हूँ। ये एक क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको तैमूरनामा। जैसे बकायत बाबरी हो तो मतलब उसको बाबरनामा बोल सकते हैं। ठीक है, आईने अकबरी हो तो उसे अकबरनामा बोल सकते हैं। ऐसी तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया है तो इसे तैमूरनामा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आ जाएंगे जो अकबर कालीन है। तो शाहनामा भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका ऐतिहासिक ग्रंथ आएगा। तैमूरनामा है वो भी आ जाएगा, और बाबरनामा भी क्या आ जाएगा, आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ है। अकबरनामा हो गया, तारीख़ अल्फी हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो चित्र है। तो चित्र कितने हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलो बात करते हैं। बाकी तो पता ही होगा कि जो तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया है, इसी के अनुसार पता चलता है कि हुमायूं और अकबर ने जो शिक्षा ली थी, जो कला की शिक्षा ली थी, वो किससे ली थी, सिराजी से ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ लें। चलिए तो यहाँ पर वकायत बाबरी की दूसरी प्रति भेंट की। तो यहाँ पर जो दूसरी भेंट करी है वो किसको करी थी। तो यहाँ पे अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो बिल्कुल वो जितने भी हैं तो यहाँ पर सबको पता ही है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अकबर ही हो जाएगा। अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए थे। चलिए तो यहाँ पे वकायत बाबरी है तो यहाँ पे बाबरनामा ही बोल सकते हैं। बाकी ये पता ही है कौन से काल का हो जाएगा, सारे स्टूडेंट बताइए कौन से काल का हो जाएगा। तो अकबर कालीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका अकबर कालीन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ़ारसी अनुवाद, जो फ़ारसी अनुवाद लिया गया है वो जो फ़ारसी अनुवाद किया है वो किसने किया है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। जल्दी से स्टूडेंट सारे लोग बताइए किसने किया है, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी ग्रंथ के जितने भी फ़ारसी अनुवाद किया है सब याद करिएगा कि जो अकबर का वकायत बाबरी का जो फ़ारसी अनुवाद किया है वो किसने किया है, अब्दुल रहीम खान खाना। किसने किया है, अब्दुल रहीम खान खाना। बाकी आप पूरा कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, जोग बहिश्ते मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जोग बहिश्ते किस काल का है। तो यहाँ पे अकबर कालीन का है,
बाबर कालीन का है, हुमायूं कालीन का है, जहांगीर कालीन का है। तो बिल्कुल जोग बहिश्ते कौन से काल का हो जाएगा? अकबर कालीन का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अकबर कालीन का हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर क्या पूछता है? संग्रहालय पूछता है, तो संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? चेस्टर बीट्टी संग्रहालय। कौन सा हो जाएगा? चेस्टर बीट्टी संग्रहालय हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सब लोग जानते हैं चेस्टर बीट्टी संग्रहालय कहाँ है, तो बिल्कुल डबलिन में हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। देखो ये मत सोचना मैं सबके कमेंट देखती हूँ सबको, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास लगा के छोड़ दी, ऐसा नहीं है। मैं सबके कमेंट देखती हूँ, सब लोग क्या क्या लिखते हैं मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए, सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत, ये भी दिखता है। सब लोग हंसी मजाक भी करते हैं, ये भी दिखता है। चलिए, तो यहाँ पे एक चित्र जो है जोग बहिश्ते का एक बता देते हैं। जो चित्र है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रात्रि में जो राक्षसी से साक्षात्कार कर रहे हैं, यानी कि इंटरव्यू हो रहा है। चलिए रात्रि में राक्षसी राजा जो हैं, राक्षसी राजा, ठीक है, रात्रि में राक्षसी राजा से यहाँ पे समझ जाइएगा, राजा से इतना सब हौच पौच हो गया है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये अकबर कालीन हो जाएगा। फिर से बता देती हूँ, अकबर कालीन राइट आंसर है। बाकी यहाँ पर जो इसका चित्र है वो बता देती हूँ कि रात्रि में राक्षसी राजा, ठीक है, रात्रि में राक्षसी राजा हैं, राक्षसी राजा साक्षात्कार करते हुए। ठीक है, तो ये वाला जो चित्र है याद कर लेने की, हाँ कभी कभी चित्र भी पूछ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी तो पता है कि ये 1602 ईस्वी का जो है यहाँ पर जो बहिश्ते हैं वो एक तिथियुक्त तो है, यहाँ पे सचित्र प्रति है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों और देश देशांतर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत सारे को तो यहाँ पर एक तो हिंदी भी प्रॉब्लम होती होगी, इंग्लिश में भी समझ में नहीं मतलब हिंदी में समझ में नहीं आता होगा कि क्या मतलब है देश देशांतर साहसपूर्ण है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे बताते हैं कि विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियाँ जो हैं देश देशांतर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर आपको बताना है, शाहनामा में क्या मिलता है? ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है। क्या मिलता है? ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है, ईरान के राजा का इतिहास। ठीक है, बाकी तो आप समझ जाएंगे। अकबरनामा में क्या मिलता है? अकबर की जीवनी मिलती है। ठीक है, हमजानामा की अगर हम बात करें तो हमजानामा में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर भी कहानियाँ हैं, तो 360 कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका हमजानामा, एक अभारतीय है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? अभारतीय आपका हो जाएगा, 360 कहानी है। अगर हम बाबरनामा की बात करते हैं तो बाबरनामा भी एक आत्मकथा है। चलिए, तो यहाँ पर बाबर के बारे में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे अकबरनामा के लेखक हैं। तो यहाँ पे अकबरनामा के लेखक आपको बताने हैं, अबुल फजल है, खान खाना है, या फिर फिरदौसी हैं, या फिर कादिर बदायूनी हैं। तो यहाँ पे अबुल फजल की बात करते हैं। सबसे पहले अकबरनामा के तो सभी लोग लेखक जानते होंगे, कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि जो अबुल फजल का सर्वश्रेष्ठ जो चित्र, मतलब जो किसकी अकबरनामा को सर्वश्रेष्ठ चित्र बताइए। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि अकबरनामा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो कौन सा है। साथ साथ में ये भी बताइएगा कि खान खाना, यानी कि खान खाना का जो अनुवाद किया था, मतलब वो किसके ग्रंथ का अनुवाद किया था, बताइएगा। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा जल्दी से। तो इसका जो श्रेष्ठ चित्र है वो कौन सा हो जाएगा? सलीम का जन्म। सलीम का जन्म आपको कौन से ग्रंथ में मिलता है? अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे खान खाना जो है, अब्दुल रहीम खान खाना किसका हो जाएगा आपका? बाबरनामा। ठीक है, याद रखिएगा। फिरदौसी है, फिरदौसी तो आपको पता ही है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? शाहनामा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सारे स्टूडेंट कोई कंफ्यूज हो रहा होगा, सबको याद हो गया होगा कि अगर हम बात करते हैं अकबरनामा, अबुल फजल हो गया, खान खाना, बाबरनामा, फिरदौसी, शाहनामा। ठीक है, बस एक लास्ट और बचा है आपका कादिर बदायूनी। जो कादिर बदायूनी है वो कौन सा हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरो बना के। ठीक है, तो यहाँ पे कादिर बदायूनी हो जाएगा आपका महाभारत। ठीक है, महाभारत, या फिर हम बोल सकते हैं क्या है उसका फारसी अनुवाद, बताइएगा। फारसी अनुवाद सारे स्टूडेंट बताइए क्या हो जाएगा? महाभारत का सभी लोग जानते होंगे, बार बार आता ही है, तो मैं ही लिख देती हूँ रज्म नामा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर
कि क्या कहते हैं, जो इनके चित्रकार हैं, मतलब जो चित्रकार हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताते हैं। चित्रकार तो आप पता ही है कि दसवंत, मिस्किन, ये सब हैं जो यहाँ पे चित्रकार का सहयोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। बाकी जो भी तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट कम से कम साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, है ना। शेयर करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, नहीं करते हैं ना, तब तक कभी डिस्टर्ब ना हो जाए क्लास। चलिए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे मासिर उल उमरा की द्वितीय प्रतिलिपि है। तो बताइए, देखो यहाँ पे भी मैं बोल ही रही थी कि यहाँ पे जितने भी हैं मैं संग्रहालय बता दूंगी। तो चेस्टर बीटी संग्रहालय, ठीक है, तो यहाँ पे ये है डबलिन में है। कहाँ है ये? डबलिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि डबलिन जो चेस्टर बीटी संग्रहालय है, यहाँ पर कौन सा जो संग्रहालय जो ग्रंथ है वो कौन सा है, कौन सा रखा गया है? तो यहाँ पर शाहनामा, ठीक है, शाहनामा, जिसके कौन है लेखक? फिरदौसी, ठीक है, फिर से रिपीट करवा रही हूँ। और बाकी जोग बहिश्ते, ठीक है, जोग बहिश्ते अभी मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जोग बहिश्ते हो जाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जयपुर सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? रामायण रज्मनामा, ठीक है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में कौन सा हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा इसकी प्रथम प्रतिलिपि। और बाकी यही मासिर उल उमरा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये जो इसका राइट आंसर है सी है ऑप्शन, ठीक है। तो आर्ट एंड इंडस्ट्री संग्रहालय जो है वियना में, ये यहाँ पर बता देते हैं कि जो ये है, ये कहाँ पर है? वियना में है। और यहाँ पे हमज़ानामा की, जो हमज़ानामा है उसकी कितनी प्रतिलिपि है? यहाँ पर 61, मतलब एक प्रतिलिपि बोल रही हूँ, 61 पृष्ठ की जो आपको यहाँ पर चित्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 61 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, अनवर ए सुहेली फारसी में अनुवाद मतलब किस ग्रंथ का है? तो सब लोग जानते हैं पंचतंत्र या फिर महाभारत, या फिर मैं तो आंसर बता रही हूँ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचतंत्र है, महाभारत, बाबरनामा, शाहनामा। तो सारे स्टूडेंट बताइए। तो चलो यहाँ पे पंचतंत्र के बारे में ही चलो चर्चा करते हैं। चलिए तो यहाँ पे है पंचतंत्र है, तो इसका राइट आंसर सबने बता ही दिया है, तो बिल्कुल पंचतंत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं जो हिंदी में अनुवाद किया है वो किसने किया है? विष्णु शर्मा ने किया है। किसने किया है? विष्णु शर्मा ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम बताते हैं और भी बताते जाते हैं, साथ साथ में अपने नए नए उस पर पेज पे कर दूंगी कि ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अनवर ए सुहेली का जो मतलब जो अनुवाद किया है, फारसी अनुवाद, ठीक है, कौन सा अनुवाद? फारसी अनुवाद। तो इसके लेखक कौन से हो जाएंगे? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन से हो जाएंगे लेखक? तो बिल्कुल फैजी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फारसी अनुवाद किया है एक लेखक और है, जिसने जो फारसी अनुवाद किया था, एक तो यहाँ पर आपको अनवर ए सुहेली मिल जाएगा, एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा मिल जाएगा? एक तो लेखक है जो फैजी है, दूसरी की अगर हम बात करते हैं जिसका क्या नाम है? अय्यार ए दानिश, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अय्यार ए दानिश, ठीक है, याद रखिएगा। अय्यार ए दानिश है, जिसका अगर हम बात करें लेखक की, अगर हम देखो ये तो इनके लेखक है, ठीक है, ये वाले जो है ये ऊपर वाले के लेखक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अय्यार ए दानिश के जो लेखक है यहाँ पर बता देते हैं, लेखक है वो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल अबुल फजल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अबुल फजल, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों ही फारसी ने अनुवाद किया था, ठीक है। यहाँ पर अनवर ए सुहेली के जो लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? फैजी हो जाएंगे। अय्यार ए दानिश वाला का अगर हम बात करें लेखक, तो किसके हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। चलिए तो अब हम तीसरा तो आपको एक लेखक तो हिंदी में है, वो कौन से हो जाएंगे? आपके विष्णु शर्मा हो जाएंगे। फैजी की अगर हम बात करें तो ये आपके अनवर ए सुहेली के हो जाएंगे। अबुल फजल की बात करें तो ये अय्यार ए दानिश के हो जाएंगे। अब हम एक और बात कर देते हैं, एक हमारा जो रह गया है अरबी वाला, ठीक है, जो अरबी अनुवाद किया था, ठीक है, वो कौन से चित्रकार, किसने करा था? अरबी अनुवाद किस लेखक ने किया था? कबीर रुदगी, ठीक है। यहाँ पे जो लेखक है वो कौन से हो जाएंगे? कबीर रुदगी हो जाएंगे। और इनका जो अनुवाद किया था वो कौन सा किया था? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सा अनुवाद किया है? कली लह दमन है, ठीक है,
कौन सा है यहाँ पे लिख देती हूँ, कलिलह, ठीक है, कलिलह दमन, ठीक है, ये फारसी अनुवाद है। चलिए ये चीज़ तो हो गया, इसको बाकी तो राइट आंसर सबको पता ही है, पंचतंत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर 28। तुलसीदास समकालीन थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो आपको बताना है, तो बिल्कुल किसके समकालीन हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट बताइए। तो बिल्कुल अकबर के हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अगर बोर हो रहे हैं तो बता देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 40 हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन करते जाइए। देखो यहाँ पर ये मत सोचिए कि हमारा रिवीजन है, मुगल पढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, नहीं ऐसा मत सोचिए। उसको सोचिए कि बार बार आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, बार बार उसको देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जिनको नहीं आता है वो भी देखिए, जिनको आता है वो भी देखिए। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अबुल हसन को किसकी उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर जो उपाधि मिली है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है। तो नादिर उल जमा है जो युग शिरोमणि है, या फिर हम बोल सकते हैं वंडर ऑफ टाइम। क्या बोल सकते हैं, वंडर ऑफ टाइम बोल सकते हैं, जिसको किस लिए जानते हैं, मतलब किसके लिए जानते हैं, अबुल हसन, ठीक है, ये तो हो जाएगा अबुल हसन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अकबर हम बात करते हैं नादिर उल अश्र की बात करते हैं। नादिर उल अश्र जिसे कहते हैं वंडर ऑफ बोस, यहाँ पे युग का शिरोमणि, मतलब सॉरी युग का आश्चर्य, युग का आश्चर्य है, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके उस्ताद मंसूर, ठीक है, ये हो जाएंगे मंसूर। मंसूर कौन से कालीन के चित्रकार हैं, जल्दी से बताइए, ये तो बहुत आसान सा है। चलिए तो मंसूर हो जाएंगे। शीरी कलम की उपाधि अगर हम बताते हैं तो किसको मिल जाएगी, शिराजी को मिल जाएगी। शीरी कलम जो एक सुलिपिकार और लेखक दोनों थे। नादिर उल मुल्क की उपाधि जो मिली थी वो किसको मिल जाएगी, मीर सैयद अली को मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी, मीर सैयद अली को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो मैंने चारों बता दिए हैं, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रही हूँ, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय कथाओं के चित्र हैं, तो यहाँ पे भारतीय कथाओं के चित्र देखने हैं कि कौन कौन से भारतीय कथाओं के हैं। तारिक ए अल्फी, ये क्या है, ये एक भारतीय कथा है, यहाँ पे मतलब चित्र है, तो यहाँ पे बता देते हैं। तारिक ए अल्फी जमी उल तारिक है, अनवर वो सौली, यहाँ पर खमसा निज़ामी, एक ही तो, चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछे, चलो ये तो बता देते हैं, अगर नहीं भी है तब भी मैं बता देती हूँ। तो भारतीय कथाओं के जो चित्र हैं तो बता देते हैं कि ये जो तारिक अल्फी यहाँ पे अभारतीय है, ये वाला जो है ये अभारतीय है, बस यही समझ लीजिए कि ये अभारतीय कथाओं का चित्र है, यहाँ पर अभारतीय, खमसा निज़ामी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 31 है, कला निकेतन की स्थापना की मतलब किसने करी थी, कला निकेतन की। तो बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, सब लोग बताइए। और साथ साथ में ये भी बताइए कि जिसके अध्यक्ष कौन थे, कौन मतलब अध्यक्ष आपको बताने हैं, अध्यक्ष कौन है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कौन से हो जाएंगे, तो सारे स्टूडेंट बताइए कौन से हो जाएंगे। तो बिल्कुल अकबर हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो शिराजी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, शिराजी, अब्दुल समद शिराजी। बाकी तो मुझे लगता है कोई नाम ही बोलता है, एक मीर सैयद, एक अब्दुल समद शिराजी। और जितने भी उपाधि लिखवाई हैं वो भी अच्छे से याद करिएगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम व्यक्ति चित्र किसके समय बने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति चित्र बने हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति चित्र बनी है, व्यक्ति चित्र भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था यहाँ पे रूप चित्र पढ़ा था, तो यहाँ पे रूप चित्र भी बोल सकते हैं, शबीह चित्र भी बोल सकते हैं, पोर्ट्रेट भी बोल सकते हैं, व्यक्ति चित्र भी वो हो गया। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, आपका अकबर कालीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि प्रकृति के चित्र किस में बने हैं, तो प्रकृति संबंधी किस में बने हैं चित्र, आपके बिल्कुल जहांगीर में हो जाएंगे, ठीक है। प्रकृति संबंधी किस में बने हैं, तो बिल्कुल जहांगीर में हो जाएंगे, क्योंकि जहांगीर काल में मंसूर ही था, तो जो मंसूर है तो यहाँ पर वो भी बनाता था, पशु पक्षी भी बनाता था, वानस्पतिक भी बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, बाकी तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ती है यहाँ पर
33 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबरकालीन चित्रों में किसका प्रभाव था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे यूरोपीय था, ईरानी था, भारतीय था या फिर चीनी था। तो बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कि मतलब आपको अजंता व चीनी का प्रभाव तो मिल जाएगा आपको ईरानी में, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि चीनी का प्रभाव नहीं था। अकबरकालीन में जो चित्रों का प्रभाव था वो कौन सा प्रभाव हो जाएगा? यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार। अब हम बात यहाँ पर करते हैं, बहुत लोग को ये भी कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए पहले आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या है, कि अबुल हसन है, मीर सैयद है, मिस्किन है या फिर बसावन है। तो सारी स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जो पहले बता देते हैं कि अगर बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार की, तो जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? आपका मीर सैयद अली हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रिय चित्रकार, ये प्रिय चित्रकार था, यहाँ पे अबुल हसन है जो प्रिय चित्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा अबुल हसन। चलिए तो यहाँ पर है मिस्किन है, जो मिस्किन है ये इसका श्रेष्ठ चित्रकार था। श्रेष्ठ एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है सर्वश्रेष्ठ। चलिए यहाँ पर है, बाकी सब स्टूडेंट बताइए। तो बाकी तो सब हैं अकबरकालीन। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। शाही चित्रशाला की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो यहाँ पर है शाही चित्रशाला। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चित्रशाला से याद पूछ लिया जाता है कि कारखाना किसे कहते हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कारखाना किसे कहते हैं? कारखाना यहाँ पे किससे मतलब है? तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। तो यहाँ पे शाही चित्रशाला की जो स्थापना हुई है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुई है? तो बिल्कुल फतेहपुर सीकरी में हुई है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा है। बाकी तो यहाँ पर दिल्ली में भी हुई है, अजमेर में भी, लाहौर में भी। यहाँ पर मतलब अकबर ने बहुत जगह अपनी जो है चित्रशाला का यहाँ पे बनवाया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वकायत ए बाबरी के अनुसार कितने हिंदू और कितने मुस्लिम थे? तो यहाँ पर आपको बताना है 19 हिंदू हैं, सॉरी हाँ यहाँ पर 19 हिंदू 3, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ही लिख देती हूँ 19 हिंदू 3 मुस्लिम। ठीक है, याद रखिएगा 19 हिंदू 3 मुस्लिम, तब आप लोग आंसर दीजिए, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये 3 नंबर है। चलिए यहाँ पर 13 लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 13 लिख लीजिए, 13 हिंदू, चलिए यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे 13 हिंदू 4 मुस्लिम। ठीक है, आपको आंसर बताना है इसका राइट आंसर। मुझे लग रहा है 2 ही में ही बता दीजिए क्योंकि 2 में ही आपको मैंने लिख दिया है, तो 2 में आप लोग बता सकते हैं। बताइए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में से बताइए, दोनों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 हिंदू और 3 मुस्लिम थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकबरनामा के अनुसार, अकबरनामा के यहाँ पे और 6 गुजराती हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 गुजराती हो जाएंगे, गुजराती। ठीक है, ये किसके अनुसार? अकबरनामा। ठीक है, ये आपका ये वाला पार्ट है। देखो यहाँ पर कितना मैंने ज़्यादा गंदा कर दिया है आपको बस समझ में आना चाहिए। बाकी सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? पहले सारे स्टूडेंट एक बार बता दो कि समझ में आ रहा है या मैं कराई जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 37 है। देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका पूरा सिलेबस में से जितना भी कुछ आता है ना, मैं सब कुछ, मेरी ये पूरा टारगेट है, ये मैं पूरा जितना भी है मैं आपको पूरा करवा के ही छोड़ूंगी, कि जितना भी है थ्योरी भी और इवन प्रैक्टिस सेट भी। इसीलिए तो मैं साथ साथ में पूरा प्रैक्टिस सेट करती रही हूँ। बस आप जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ बस उतना ही क्वेश्चन याद कर लो। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपने उतना ही पढ़ा है आप टॉप 10 लिस्ट में होंगे। बस आप साथ साथ में जुड़े रहिएगा, बस जितना मैं बता रही हूँ बस आप उतना कर लीजिए। आपका इवन केवी का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एनवी का भी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमजानामा की माप है, आपको बताना है। अभी मैंने बताया ही था कि हमजानामा की माप अभी आएगी। तो यहाँ पे 27 × 20 है, तो ये बिल्कुल जो, चलो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 27 × 20 इंच में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 68 × 52 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 68 × 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो हमजानामा की माप है। ठीक है, दोनों ही याद करिएगा, इंच में भी याद करिएगा, बाकी 68 × 5 मतलब जो 52 है इसको भी याद करिएगा, दोनों ही याद करिएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38।
तो कोई भी स्टूडेंट सोइएगा नहीं, जागते रहिएगा, जागिएगा। जो जागेंगे वही पाएंगे, जो सोएंगे वही खोएंगे। तो इसलिए जागिए और उसको पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे सोइए मत। गर्मी का टाइम में सबको नींद आती है, मुझे भी नींद आती है, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे 2 वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इवन मुझे जॉब पर भी जाना होता है, मैं जॉब पर भी जाती हूँ। बस संडे ही थोड़ा आराम मिलता है, वो भी आराम ही नहीं मिलता है। आपकी क्लास फिर से हो जाती है। चलिए, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें क्यूरस्क्यूरी का प्रयोग किया गया है? क्यूरस्क्यूरो बोल सकते हैं या फिर चेरस्क्यूरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है तैमूरनामा, तूतीनामा, राजनामा, जो बहिस्ते। तो आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सॉरी, हाँ यही चीज़ है राइट आंसर, ठीक है, जिसमें तोते का प्रेमालाप मिलता है। इसमें क्यूरस्क्यूरो यानी कि छाया प्रकाश, गहरा छाया प्रकाश होता है, ये गहरा वाला होता है, गहरा छाया प्रकाश, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका चिरस्क्यूरो या फिर क्यूरस्क्यूरो, ठीक है। ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 39 है। चलिए, यहाँ पे 39 है, 40 है। चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अकबरकालीन ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पे अकबरकालीन ग्रंथ नहीं है, बताना है कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो आप तो समझ ही गए होंगे किसका है ऐसा। तो यहाँ पे दीवाने हाफिज यहाँ पे रजनामा है, तो ये भी अकबरकालीन हो जाएगा। खमजा निजामी नल दमयंती, ये भी अकबरकालीन है। राज तंकड़ी, भगवत गीता, लीलावती, इसके अलावा ये भी हुए हैं। कुलीलायत, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुलीलायत है जो ये किसके काल में है? यहाँ पर लिख देती हूँ, शाहजहां कालीन, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, यहाँ पर है बाकी सोजो गुदाज है, जो ये वाला था, ये एक एल्बम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट पर बढ़ते हैं, हमारा लास्ट ही बचा है। तो सारे स्टूडेंट भागिएगा नहीं आपका बस ख़त्म ही होने वाला है। बच्चे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो बोर मत होइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हुमायूं द्वारा है, जो मतलब जो क्या कहते हैं, हुमायूं द्वारा जो शीर कलम की उपाधि मिली थी। तो आपको बताना है बिहिजात को मिली थी या फिर मीर मुसव्विर या फिर मीर सैयद या फिर मतलब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। तो कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हुमायूं द्वारा जो निम्नलिखित कलाम है, शीरी कलम की उपाधि मिली है, वो किसको मिली है? सिराजी को मिली है। ये एक क्या है? एक चित्रकार के साथ साथ क्या थे? लिपिकार भी थे। क्या थे? लिपिकार भी थे। बाकी ये किसमें पारंगत थे? पशु चित्रण में पारंगत थे, पशु चित्रण, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखती हूँ मैं सारे स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट थ्योरी नहीं पढ़ता है। प्रैक्टिस सेट में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। तो सब लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी पढ़िए। देखो, मैं आपको संडे आपका ग्राफिक पूरा करा दूंगी, चाहे विस्कोसिटी हो, चाहे कोलोग्राफ हो, या फिर आपका मेजोटिंट हो, ड्राई पॉइंट हो, एक्वाटिंट हो, जो भी है वो सब आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल एकदम जुड़े रहिएगा। दोनों ही क्लास होती हैं। अगर किसी को बाई चांस नहीं टाइम पता है तो बता दूं कि दोनों टाइम होती हैं। आपकी 2 बजे क्लास होती है और एक आपकी कौन सी क्लास होती है? 10:30 होती है, जो प्रैक्टिस सेट चलता है। एक में आपकी थ्योरी कराई जाती है। तो लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसको अच्छे से उसको करा करिए, क्योंकि तभी आपको अच्छा रहेगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो थ्योरी पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पर है, तो सबने आंसर दे ही दिया है। तो यहाँ पर सब लोग को बहुत नींद आती रहती है जल्दी तो यहाँ पर सोइए मत, जागिए। चलिए, तो हुमायूं द्वारा शीरी कलम की उपाधि तो आपको बता ही दिया है, सबने ही बता दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर बिहिजात की बात करते हैं। तो बिहिजात तो पता ही है बाकी सबको। बिहिजात कौन है? किसका जनक है? किसका जनक कहा जाता है बिहिजात को? तो बिल्कुल हिरात शैली का जनक कहा जाता है, ठीक है। किसका कहा जाता है? हिरात शैली का जनक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है मीर मुसव्विर है, मीर मुसव्विर। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, मीर मुसव्विर कौन है? बताइएगा। अगर हम एक ही लास्ट बता रहे हैं तो इसके बारे में बता देते हैं। मीर सैयद अली हैं, जो एक कौन से, अभी मैंने बताया, अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि मीर सैयद अली किस में पारंगत थे, किस चित्रण में पारंगत थे।
ठीक है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण चित्रण में पारंगत थे। अगर किसी स्टूडेंट ने ग्राफिक कला की यहाँ पर वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक चित्र अगर यहाँ पर करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको एक एक चीज़ मिलेगी। और सब लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि सब लोग स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब लोग थ्योरी पढ़ा करिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि थ्योरी भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट भी करिए। आपको पूरी गारंटी है, मैं एग्ज़ाम तक चाहे मुझे 12 घंटे की क्लास पे आपके लिए ऑफ़र रहेगा कि मैं जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन मैं 6 घंटे की क्लास तो लूँगी, ज़रूर लूँगी, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊँगी और बहुत ही अच्छे पिक्चर्स के साथ। चलिए, तो यहाँ पे फिर मिलते हैं कल 2 बजे। आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते वही मेरा तरीका है, लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर तो नहीं करते मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और बाकी थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू।